माइक तो छूट गया। चलो चलो बिना माइक का ही देखते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल का स्पेलिंग होता है TRIANGLE। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज होता क्या है। यानी त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब भुजाएं। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र यानी 3 लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ फिगर है ना, क्लोज फिगर, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी फिगर को अगर मतलब बंद करना होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या चाहिए? 3 चाहिए। 2 अगर साइड दे दिया जाए और वो बोला है कि क्लोज फिगर बना के दिखाओ तो नहीं बन पाएगा। लेकिन हमें क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 या 3 से अधिक चाहिए। ठीक है, 4 भी लेके बना सकते हैं, 5 लेके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो यानी पहला जो हमें ज्योमेट्री में पढ़ना होता है वो ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल को समझने के लिए क्या करते हैं कि ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब ट्रायंगल में भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस साइड्स एंड ऑन द बेसिस एंगल, अलग अलग। यानी कि इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स आके ज्वाइंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कहते हैं या शीर्ष कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं। ठीक है, ये साइड्स है यानी ये भी यहाँ पे वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड होते हैं। अब अगर बात करें कि ट्रायंगल को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी साइड के हिसाब से और फिर एंगल के हिसाब से। तो देखते हैं कि साइड के हिसाब से जब क्लासिफाइड किया जाता है तो कैसे किया जाता है और उनका नाम क्या होता है। तो साइड के हिसाब से देखते हैं, तो अगर ट्रायंगल में 3 साइड्स है तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो, ऐसा हो सकता है ना। तो जब तीनों साइड बराबर होगा तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो ट्रायंगल जो है वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यानी अगर तीनों साइड बराबर हो जाता है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब वही क्या होता है कि हो सकता है कि 3 में सब 2 साइड बराबर हो और एक साइड क्या हो? बराबर ना हो। तो 2 साइड अगर बराबर होता है और एक साइड अगर डिफरेंट होता है तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये भी आ सकता है कि पहले वाले में 3 बराबर हुआ, दूसरे वाले में क्या 2 बराबर हुआ और तीसरे वाले में 1 बराबर हुआ। 1 बराबर कुछ होता है, 1 का कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये होगा कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, यानी अगर तीनों साइड बराबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड बराबर और एक साइड अलग हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड बराबर ना हो, एक दूसरे के क्या हो? ऊपर नीचे हो, बराबर ना हो, उसको हम लोग स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाइड किया गया? वही एंगल यानी वर्टेक्स जो आप लोगों को दिख रहा था वो। तो ट्रायंगल में भी कितने, अब यहाँ पे अगर छोटा सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल है? 3 है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होता है? अगर इसको A, B एंड C कर देते हैं तो A प्लस B प्लस C क्या होता है? 180 डिग्री, यानी तीनों क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो अगर 2 का वैल्यू मालूम होगा तो दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब क्या होता है कि इसमें एक जो एंगल होता है अगर 90 डिग्री का हो जाता है, 90 का, यानी अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है और बाकी एंगल कितना हो डिग्री का हो, तो क्या किसी ट्रायंगल में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या किसी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 90 और ये भी एक 90 हो गया तो 90 180 हो गया और 180 2 ही एंगल होगा तो तीसरा एंगल का वैल्यू कितना होगा? 0। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 से कम हो सकते हैं, और इसलिए हो सकते हैं 60 ले लो, 85 ले लो, हो सकते, जो भी लेना ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो और 2 एंगल कितना डिग्री का भी हो, लेकिन मतलब एक्चुअली एक्यूट एंगल हो यानी 90 से क्या हो? कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल्स किसी ट्रायंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है
कि ये हो सकता है कि अब एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें क्या होता है कि तीनों एंगल्स क्या है 90 से कम है। तो 90 से कम है तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और अगर कोई किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल क्या होता है 90 से अधिक हो जाता है और बाकी एंगल तो एक्यूट होगा ही। अब ये 120 है तो दोनों 90 से कम होंगे ना, दोनों का सम तो क्या होगा 90 से कम ही होगा, यानी इसको हम 45 कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और ये इसको 15 कर देते हैं, 45 और 15 60 और ये 120 180 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 है। एक एंगल क्या है 90 से अबव है ना, तो इसको ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे और इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, यानी अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 से कम हो, तीनों, ठीक है, एक्यूट के केस में तीनों एंगल क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 से कम होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 के बराबर हो जाता है, बाकी दो क्या होगा एक्यूट ही होगा। तो अगर एक एंगल 90 के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरा जो आता है उसमें यह है कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स ऑब्स्ट्यूस हो, नहीं तीनों एंगल 90 से अबव होगा तब ऑब्स्ट्यूस नहीं, क्या कि तीनों एंगल में से अगर कोई एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑब्स्ट्यूस एंगल हो सकते हैं। जब किसी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री राइट एंगल हो ही नहीं सकता है तो ऑब्स्ट्यूस कहां से होगा, नहीं होगा ना। यानी अगर किसी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री का नहीं हो सकता है तो किसी ट्रायंगल में दो 90 से अधिक का कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई बात समझ में कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से अबव हो तो बाकी दोनों भी क्या होंगे एक्यूट होंगे। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी दोनों भी क्या होंगे एक्यूट होंगे। और ट्रायंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो क्या होगा तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होंगे। आगे बात समझ में। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। सम प्रॉपर्टी तो देखी नहीं यहाँ पे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें अगर तीनों एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो तीनों साइड जब बराबर होते हैं तो इसकी एक और प्रॉपर्टी जिसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर 180 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा 60 आ गया, 60 तो तीनों एंगल्स कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये है कि अगर जो दो साइड्स बराबर होते हैं ना तो उनका अपोजिट एंगल्स, तो इसका अपोजिट एंगल्स ये हो जाएगा और इसका अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है और स्केलर ट्रायंगल में ऐसा कोई प्रॉपर्टीज है ही नहीं। आगे बात समझ में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 के बराबर होंगे क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है। आइसोसेलेस में जो दो साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस किसको कहते हैं जिसमें कि दो साइड बराबर हो, तो जो दो साइड बराबर होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में आइसोसेलेस हो स्केलर हो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें जो जैसे ये एंगल क्या होगा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाहर का कहलाएगा ना एंगल। तो ये एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये एंगल तो इसका साथ वाला हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया ना। तो अपोजिट एंगल कौन कौन होगा, ये होगा और ये होगा, होगा ना। तो ये वाला जो एंगल है जैसे इस एंगल का नाम कर देते हैं x और इसको y और इसको z कर देते हैं। तो यहां से होगा ये जो x जो होगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन है y एंड z है ना, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस z। अगर सिर्फ एक्सटीरियर एंगल एक मालूम होगा ना तो ये वाला एंगल बता सकते हैं और इसमें का भी अगर कोई एक एंगल मालूम होगा तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे
जैसे यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे ये कितना है 120 डिग्री कर देते हैं, और ये कर देते हैं हम 55 डिग्री। तो बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अभी ना बताया कि ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 प्लस इसको x मान लेते हैं, नहीं मालूम है तो x। तो ये 55 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 55 x। तो 120 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 65 ना, कंफर्म 65, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो गया। अब ये दो एंगल का वैल्यू निकल गया 55 और 65, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और ये हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, ये 120 हो रहा था, लीनियर पेयर से ये 60 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिए, बना के दिखाइए तो अभी। बन जाएगा तो बनाओ। ये दोनों क्वेश्चन में सारे ट्रायंगल्स का एंगल्स का वैल्यू बताइए, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या है कि ट्रायंगल में एक आता है मीडियन। ट्रायंगल में अगला जो पॉइंट है वो मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड को अगर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो साइड है इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब यही मीडियन तब ऑल्टीट्यूड बन जाता है जब क्या होता है कि अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, तो अगर कोई वर्टेक्स किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और क्या करता है बेस को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो उस केस में इस साइड्स को कहेंगे कि इस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। लेकिन अगर वही ट्रायंगल अगर कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं और वहां से किसी वर्टेक्स से जब एक लाइन ड्रॉ कर रहा है तो नीचे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे हो रहा है तो वो कितना डिग्री क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड एंड मीडियन। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों क्या होता है, वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मीडियन क्या हो सकता है कि 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस में 90 डिग्री हो जाएगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम ड्रॉ करेंगे ना इसको मीडियन, तो मीडियन क्या हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होता है। किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका मीडियन कहलाएगा। यहाँ से ये भी मीडियन कहलाएगा। तो किसी ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, 3, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही किसी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3। अल्टीट्यूड क्या होता है कि 90 डिग्री पे क्या करता है, अपोजिट साइड पे सब्सटेंड करता है, यानी जाके गिर जाता है। और मीडियन क्या करता है कि वो 90 डिग्री पे गिरे। जैसे कि हम एक अलग ट्रायंगल ले लेते हैं, ये स्केलर ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर मीडियन ड्रॉ करना होगा तो ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, ये ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। लेकिन मीडियन क्या होगा, ये वाला होगा जो क्या करेगा, इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड। तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया, तो आप लोग का ट्रायंगल पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा बहुत नोट करना, नोट कर लीजिए। यानी यह साइड क्या कहलाएगा, ये मीडियन कहलाएगा और इसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है।